हेलो दोस्तों, सितंबर के लास्ट में अगर आप नर्सरी जाते हैं तो आपको ये फूल बहुत ज़्यादा देखने को मिलेंगे। नर्सरी का नज़ारा ही कुछ चेंज हो जाता है। बहुत सारे विंटर्स के फ्लावर आ जाते हैं और बहुत सारे फ्लावर आपको देखने को मिलेंगे। बहुत सारे कलर्स वैरायटी में देखने को मिलेंगे। कुछ फ्लावर इसमें परमानेंट होते हैं और कुछ फ्लावर जो होते हैं सीजनल होते हैं, और कुछ को आप सीड से ग्रो कर सकते हैं, कुछ को आप कटिंग से ग्रो कर सकते हैं। तो आज ऐसे ही कुछ प्लांट आपके साथ शेयर करें जिनको कि आप अभी सीड से लगा सकते हैं या कटिंग से ग्रो कर सकते हैं। सबसे पहला जो प्लांट है क्लांचो का प्लांट है, जो कि बहुत ही खूबसूरत प्लांट होता है। ये एक सकुलेंट वैरायटी का प्लांट है। इसको आप एक पत्ते से भी ग्रो कर सकते हैं। कम केयर में चलता है। देसी और हाइब्रिड दोनों ही वैरायटी में ये मिलता है और बहुत सारे कलर्स में मिलता है। इसके आप बहुत सारे कलर्स को भी ऐड कर सकते हैं। फ्रेंड्स, एक बात बताऊं, जब आप नर्सरी जाते हैं प्लांट्स लेके आते हैं तो ऐसा प्लांट चूज करें जो हेल्दी हो, बुशी हो और कोई बीमारियां ना लगी हों उसमें। और पहले चेक कर लीजिए कि मतलब अभी क्या है कि नर्सरी में आप जाएंगे तो आपको सारे फ्लावर्स खिले हुए फूल नहीं मिलेंगे। बहुत सारे प्लांट मिलेंगे जिनमें फूल खिले होंगे और बहुत सारे ऐसे होंगे जिनमें फूल नहीं खिले होंगे। तो आपको थोड़ा वेट करना है कि कहीं कई बार ऐसा होता है कि हम एक ही कलर के बहुत सारे प्लांट आ जाते हैं, क्योंकि जब फ्लावर नहीं खिले होते तो हमें समझ में नहीं आता है। और ये डेंथस का प्लांट है जो कि बहुत सारे कलर्स में आता है। सिंगल पिटल और डबल पिटल दोनों में ही देखने को मिलता है। कटिंग से इजीली ग्रो होता है और सीड से भी ग्रो हो जाता है। इस टाइम पर आप इसकी कटिंग भी लगा सकते हैं और इसको सीड से भी ग्रो कर सकते हैं। बहुत ही खूबसूरत प्लांट होता है और ये परमानेंट प्लांट होता है। इसको आप अगर थोड़ा सा केयर करते हैं गर्मियों में तो ये बहुत अच्छे से आपके परमानेंट प्लांट बन जाते हैं। ये कैलेंडुला है जो कि बहुत सारे कलर्स में आता है। सीड से इजीली ग्रो हो जाता है और इसकी बहुत सारी कलर्स आपको देखने को मिलेंगे नर्सरी में। हाइब्रिड और देसी दोनों ही वैरायटी में आता है। बहुत ही खूबसूरत फ्लावर होता है। इसको आप इस टाइम पे कटिंग से भी ग्रो कर सकते हैं। उसके बाद ये पिटोनिया का प्लांट है। ये मैक्सिकन पिटोनिया है जिसको कि आप इस समय पर सीड से ग्रो कर सकते हैं और बहुत सारे कलर्स इसके होते हैं, लेकिन सारे कलर लाइट होते हैं। और दूसरा जो पिटोनिया होता है वो बहुत सारे कलर्स में आता है, सिंगल पिटल, डबल पिटल। इसको आप इस समय पर कटिंग से भी ग्रो कर सकते हैं। अगर आप प्लांट लेने जा रहे हैं नर्सरी तो ऐसा प्लांट चूज करें जो कि बूशी हो, जिससे कि आप उसकी कटिंग भी तैयार कर सकते हैं। कई बार इसको हम डिवाइड करके भी लगा सकते हैं। अगर आपका प्लांट बूशी बन जाता है तो डिवाइड करके भी उसको लगा सकते हैं और कटिंग से इजीली ग्रो हो जाता है। ये हाइब्रिड का है तो इसमें सीड कम बनते हैं। इसको हम कटिंग से इजीली ग्रो कर सकते हैं। और इसकी जो देसी वैरायटी आती है उसको आप सीड से भी ग्रो कर सकते हैं। उसके बाद ये डहेलिया का प्लांट है जो कि बहुत ही खूबसूरत प्लांट होते हैं डहेलिया के। हाइब्रिड और देसी दोनों ही वैरायटी में आता है। सिंगल पिटल, डबल पिटल दोनों में ही पाया जाता है। इसको भी आप सीड से इस समय ग्रो कर सकते हैं। अगर आपके पास कोई पुराने प्लांट हैं तो आप कटिंग से भी उनको ग्रो कर सकते हैं। ये कटिंग से भी इजीली ग्रो हो जाता है और पूरे विंटर आपको फ्लावरिंग देता रहेगा। एक बार अगर आप इसकी केयर कर लेते हैं, थोड़ा सा खाद दे देते हैं, तो उसके बाद ये आपको पूरे सर्दी जो है वो प्लांट फ्लावरिंग देता रहेगा। उसके बाद ये डेज़ी का प्लांट है जो कि बहुत ही खूबसूरत होता है और बहुत ज़्यादा भर भर के इसमें फ्लावरिंग होती है। सीड से इजीली ग्रो हो जाता है। इसमें दो कलर होते हैं, येलो और ये जो आप देख रहे हैं स्क्रीन पर लाइट कलर। तो बहुत सारे इसके फूल खिलते हैं और सर्दियों में आपको पूजा के लिए ये फूल आपको बहुत ज़्यादा देखने को मिलेंगे। आप पूजा के लिए इनको ले सकते हैं। बहुत ही खूबसूरत फ्लावरिंग प्लांट होता है। तो इसको भी आप अपने गार्डन में ऐड कर सकते हैं। अगर आप नर्सरी जाते हैं या फिर किसी से भी आपको सीड मिल जाए तो ये कॉमन फ्लावर है जो कि सीड से ग्रो हो जाता है और सभी के पास रहता है। और विंटर में बहुत सारे फ्लावर्स होते हैं गार्डन में और गार्डन का नज़ारा भी कुछ अलग ही रहता है। तो थोड़ा सा आप केयर करते हैं प्लांट की तो आपके गार्डन में बहुत सारे प्लांट बने रहते हैं विंटर में और फ्लावरिंग लगातार होती रहती है। तो इस तरह से आप बहुत सारे प्लांट को विंटर में ग्रो कर सकते हैं सीड से और कटिंग से। और अगर आप नर्सरी जा रहे हैं तो इस समय पर आप बहुत सारे प्लांट ला भी सकते हैं और कम रेट में मिल जाते हैं। 20 से 30 रुपए के बीच में आपको नर्सरी में इस टाइम पर जो ये विंटर के फ्लावर हैं वो मिल जाएंगे। उसके बाद ये बहुत ही खूबसूरत हॉलीहॉक का प्लांट है जो कि बहुत सारे कलर्स में आते हैं और सीड से आप इसको इजीली ग्रो कर सकते हैं। और इसके जो प्लांट होते हैं काफ़ी लंबे चले जाते हैं लेकिन बहुत ज़्यादा फ्लावरिंग होती है। देखिए, एक 1 बाय 1 ये टॉप तक चले जाते हैं, पूरी कलियाँ बनी रहती हैं और पूरे फ्लावर खिलते रहते हैं। तो देखने में बहुत ही अच्छा लगता है। मेरे लास्ट ईयर मैंने बहुत सारे इसके सीड
सीड डाले थे और मेरे गार्डन में पूरे ये अप्रैल तक पूरे फूल लगे रहे। उसके बाद मैंने इनको कट किया, जब नए फूलों का सीज़न आया तो मैंने इनको कट किया। कटिंग करने के बाद भी ये काफ़ी टाइम तक चलते रहते हैं और जब कई बार तो ये पूरे साल भी चलते रहते हैं। अगर एक बार इनको आप कटिंग कर देते हैं तो ये बरसात में भी बहुत सारे इसके प्लांट जो हैं वो बच जाते हैं, ख़राब नहीं होते हैं। तो इसको भी आप सीड से समय पर ग्रो कर सकते हैं। बहुत ही खूबसूरत प्लांट होते हैं इसके और बहुत सारे कलर्स में आते हैं तो बहुत खूबसूरत लगता है। इसको भी आप अपने गार्डन में ज़रूर ऐड करिएगा। और उसके बाद जो है नेक्स्ट प्लांट है हमारा डॉग फ्लावर, जो कि बहुत ही खूबसूरत एंथोरियम जिसको बोलते हैं। सीड से भी ग्रो कर सकते हैं और कटिंग से भी आप इसको ग्रो कर सकते हैं। बहुत सारे कलर्स आते हैं इसमें, लेकिन जब कलर्स खिल जाएं तभी आप नर्सरी से इसको लाएं। कलर का पता होना चाहिए, नहीं तो बहुत बार क्या होता है कि एक ही कलर के बहुत सारे प्लांट आ जाते हैं, हमें समझ में नहीं आता। जब बाद में हमारे प्लांट में फ्लावरिंग होती है तो बहुत सारे एक ही कलर आ जाते हैं। तो इसलिए जब थोड़ी बहुत फ्लावरिंग हो जाती है तभी हमें प्लांट को लेना चाहिए, नहीं तो हमें कलर्स का पता नहीं चलता कई बार में। तो ये भी बहुत ही खूबसूरत प्लांट होता है, बहुत कम केयर में चलने वाला होता है और अप्रैल तक आपको फ्लावरिंग देता रहेगा। सितंबर में आप लगाते हैं तो अप्रैल तक आपको इसकी फ्लावरिंग मिलती रहेगी। तो बहुत ही खूबसूरत प्लांट होते हैं इसके भी और बहुत सारे कलर्स होते हैं, तो उन कलर्स को आप ऐड कर सकते हैं। उसके बाद जो नेक्स्ट प्लांट है वो आइस प्लांट है, जो कि बहुत ही खूबसूरत होता है। इसका नाम आइस इसलिए होगा, इसकी जो पत्तियां होती हैं उनमें पानी की बूंदों की तरह से रहता है। अगर आप देखेंगे गौर से तो आपको दिखेगा कि पानी की बूंदें दिख रही हैं, तो इसीलिए शायद इसका नाम आइस कलर है, आइस प्लांट है। और बहुत सारे कलर्स में आता है। इसको आप इस समय पर सीड से ग्रो कर सकते हैं। बहुत नाजुक प्लांट होता है, थोड़ी सी इसकी केयर करनी पड़ती है और ये नीचे लटक जाता है। ज़मीन में जब लग जाता है तो ये ख़राब होने लगता है, तो इसलिए इसके लिए आप इसको पॉट में लगाएं या फिर ज़मीन में लगा रहे हैं तो मिट्टी को थोड़ा सा ऊंचा करके लगाएंगे तो काफ़ी अच्छा रहेगा। और जैसे ही फूल खिलता है, स्पंड होता है, तो सीड बनना शुरू हो जाते हैं। इसके सीड को भी कलेक्ट करना बहुत मुश्किल होता है, तो जैसे ही ये इसका सीड सूखता है तो उसको आप रख लीजिए। तो उसके बाद आप इसको सुखाते रहिए, नहीं तो ये इसके सीड देखने को मिलते नहीं है। बहुत मुश्किल से इसके सीड को कलेक्ट करना पड़ता है। उसके बाद ये गजानिया का प्लांट है, जो कि बहुत ही खूबसूरत होता है। इस तरह का आप बुशी प्लांट लेके आते हैं तो आप इसको डिवाइड भी कर सकते हैं। 20 से 30 रुपये में आपको इस समय पर नर्सरी में मिल जाएगा और थोड़े दिन बाद तो ये 10 रुपये में आपको मिलने लगेगा। और बहुत सारे कलर्स में आता है और बहुत ही खूबसूरत इसके फ्लावर होते हैं। सीड से भी आसानी से ग्रो हो जाता है और कटिंग से भी इसको आप लगा सकते हैं। और आप अगर बुशी प्लांट लेके आते हैं तो डिवाइड करके भी इसको लगा सकते हैं। बहुत सारे कलर्स इसके बन जाते हैं अगर आप इस तरह से लगाते हैं, डिवाइड करके या फिर सीड से लगाते हैं तो बहुत सारे कलर्स में ही आता है। और डबल पिटल भी ये होता है और सिंगल पिटल भी होता है। देखने में बहुत ही खूबसूरत लगता है और इजी ग्रोइंग प्लांट है। और विंटर में आपको पता है सभी प्लांट में कम पानी की ज़रूरत पड़ती है, तो ये भी सब कम पानी वाले प्लांट होते हैं। और ये गुलदाउदी का प्लांट है, जो कि विंटर का सबसे खूबसूरत प्लांट होता है और भर भर के इसमें फ्लावरिंग होती है। बहुत सारे कलर्स में आता है और हाइब्रिड और देसी दोनों ही वैरायटी में आता है, तो आप किसी भी वैरायटी को ले सकते हैं और अपने गार्डन में ग्रो कर सकते हैं। भर भर के फ्लावरिंग होती है। और बुशी बनाने के लिए आप इसकी पहले जो इसकी टिप है उसको तोड़ते रहिए, तो आपका जो प्लांट है वो बुशी बन जाएगा। तो इस तरह से इसमें भर भर की फ्लावरिंग होती है, बहुत सारे कलर्स में आता है। तो आप इनके जो कलर्स हैं उनको ऐड कर सकते हैं और इनको सीड से भी समय पर ग्रो कर सकते हैं। और कटिंग भी अगर आपको कहीं से मिल जाती है तो कटिंग से इजीली ग्रो हो जाता है। उसके बाद ये बहुत खूबसूरत सा प्लांट है नास्टेसियम का, ये भी सीड से ग्रो हो जाता है। एक बार अगर आपके गार्डन में आ जाता है तो ये कभी जाने वाला नहीं है, क्योंकि इसके सीड एक बार गिर जाते हैं तो सीजन के अनुसार ही वो जर्मिनेट हो जाते हैं। तो इसके भी 2 कलर होते हैं, एक ये ऑरेंज कलर होता है और एक रेड कलर होता है। तो ये भी बहुत ही खूबसूरत प्लांट होता है, इसको भी आप अपने गार्डन में ऐड कर सकते हैं। परमानेंट प्लांट बन जाता है क्योंकि सीड इसके अपने आप ही जर्मिनेट होते रहते हैं सीजन के अनुसार। तो आप अपने गार्डन में इसको ऐड कर सकते हैं, बेल की तरह बन जाता है। उसके बाद ये बहुत ही खूबसूरत प्लांट सिनेरिया के हैं, जो कि बहुत सारे कलर्स में आते हैं और बहुत ही खूबसूरत लगते हैं, तो इनको भी आप अपने गार्डन में ऐड कर सकते हैं। उसके बाद जरबेरा का प्लांट है, जो कि डिवाइड होने वाला प्लांट है। इसको आप एक पत्ती से भी ग्रो कर सकते हैं, बहुत इजीली पत्ती से भी ग्रो हो जाता है। तो इसके बहुत सारे कलर्स होते हैं। ये थोड़ा महंगा आता है लेकिन परमानेंट प्लांट होता है, कभी ख़राब नहीं होता है और फ्लावरिंग भी होती रहती है। अगर आप टाइम से इसको
पानी, खाद और धूप दिखाते रहते हैं तो ये हमेशा ही फ्लावरिंग करता रहता है और ये बहुत सारे सुंदर कलर होते हैं इसके, तो इनको भी आप अपने गार्डन में ऐड कर सकते हैं। उसके बाद ये बेबी सनरोज का प्लांट है, सकुलेंट वैरायटी का एक प्लांट है और हमेशा ही ये प्लांट चलता है, कभी ये ख़राब नहीं होता और फ्लावरिंग भी होती रहती है। इसको पानी की बहुत कम ज़रूरत होती है और धूप की भी बहुत कम ज़रूरत होती है, सेमी शेड एरिया में चल जाता है। तो इसको भी आप अपने गार्डन में इस समय पर कटिंग से बहुत ईजीली ग्रो हो जाता है, तो इसकी कटिंग भी लगा सकते हैं और हैंगिंग बास्केट में इसके बहुत सारे सुंदर प्लांट लगते हैं। उसके बाद ये जेरेनियम के प्लांट हैं जिनको कि आप अपने गार्डन में इस समय पर कटिंग से ग्रो कर सकते हैं। बहुत सारे कलर्स और वैरायटी में आता है, हाइब्रिड और दोनों देसी दोनों ही वैरायटी में आपको देखने को मिल जाएंगे, तो नर्सरी से आप इसको भी ले सकते हैं इस टाइम पर। उसके बाद ये साल्विया के प्लांट हैं जो कि बहुत खूबसूरत होते हैं और कटिंग से भी इस समय पर ग्रो कर सकते हैं और बहुत ईजीली आपको नर्सरी में भी कम रेट में मिल जाते हैं और बहुत सारे कलर्स में आते हैं, सारे ही कलर आप ऐड कर सकते हैं और कम रेट में भी मिलता है। तो फ्रेंड्स, जो भी मैंने प्लांट आपके साथ शेयर किए ऐसे प्लांट हैं कि आप इनको कटिंग से ग्रो कर सकते हैं और कुछ को सीड से ग्रो कर सकते हैं। बस ये ध्यान देना है आपको कि जब आप नर्सरी से लाएं तो आपका प्लांट हेल्दी हो, जिससे कि आपका जो प्लांट है वो पूरे विंटर में चले। और अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।